Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter double entry system. In this video we will discuss about double entry system. Every transaction involving money or banking's worth has a twofold aspect, receiving of a value on the one hand and the giving of the same value on the other hand. These twofold natures in all transactions must be recorded in the book, and this gives rise to the term double entry bookkeeping. This is a statement given by Munro and Plama. इट मीन्स दैट हर एक ट्रांजैक्शन जिसमें मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व हो, इसमें लिखा हुआ है ना, एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी एंड मनी इज वर्थ। जो मनी वर्थ हो, इट मीन्स दैट जो भी ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक रिसीविंग द वैल्यू, एक तरफ से हम वैल्यू को रिसीव करेंगे, दूसरे तरफ से हम क्या करेंगे, उसी के सेम वैल्यू के बराबर दूसरी चीज़ देंगे। अब आप इसको समझेंगे कैसे। जैसे हम एक बुक खरीदे, ठीक है, इस बुक की वैल्यू है 250 रुपीज़, तो एक हैंड से बुक को दिया गया और दूसरे हैंड से बुक के बराबर की वैल्यू क्या है 250 रुपीज़, मतलब इस बुक की वैल्यू क्या है 250। तो एक तरफ से बुक को दिया गया तो इसकी वैल्यू अब मनी के बराबर की वैल्यू दूसरे तरफ से दी गई। तो इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो मनी वर्थ में होना चाहिए, पहली चीज़। और हर एक ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या है, क्या बोला गया, दिस टू फोल्ड नेचर इन ऑल ट्रांजैक्शन। जो ये टू फोल्ड के नेचर्स है वो हर एक ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, रिकॉर्डेड किया जाएगा। तो इसी को कहा गया डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है क्या, तो दिस सिस्टम इज़ मोर प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक, कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड सो डिफाइन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बुक। ये जो है पूरी तरह से प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है, कंप्लीट नेचर का रिकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे वर्ड आता है कि डबल एंट्री सिस्टम, ये आया कहाँ से, इसको किसने इन्वेंशंस किया। तो ये बात आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिए कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो 1494 में किसने दिया, लूकस पेसियोली ने दिया। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वेनिस के रहने वाले थे। सिटी वेनिस है और कंट्री इटली है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि लूकस पेसियोली कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ही बिलोंग टू ही बिलोंग टू इटली। इन्होंने कब दिया, 1494 में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिस बुक को ट्रांसलेट किया गया, इन्होंने इटली के थे तो इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। अब किसने किया, ह्यूज ओल्ड कास्टेल ने 1544 में इसको ट्रांसलेट किया। अब ये डबल, हर एक ट्रांजैक्शन जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, डबल एंट्री सिस्टम में होता है। अब मीनिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ये क्या है, तो इसमें बस इतना समझना है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्टली क्या याद ध्यान देना, बिजनेस ट्रांजैक्शन किस नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। तो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन, एक क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स ने एक थिंकर ने अपनी थिंकिंग लिखी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को इन दोनों में से एटलीस्ट एक को तो अच्छे से याद करना है। विलियम पिकल्स ने क्या दिया, डबल एंट्री सिस्टम सीकिंग टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन मनी इज वर्थ इन इट्स डबल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट से उसको रिकॉर्ड करना है। रिसीट ऑफ द बेनिफिट बाय द वन अकाउंट, एक तरह से जो बेनिफिट्स है उसका एक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सिलेंडर ऑफ द लाइक द बेनिफिट ऑफ द अनदर अकाउंट, जो सिलेंडर उसके बदले में कर रहे हैं उसको दूसरे इसमें रिकॉर्ड करना है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो कि आप लोग क्लास 9, 10th में भी पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हम समझाए या वहाँ पे भी पढ़े होंगे, बट इस सिलेबस के हिसाब से फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ।
तो तीन तरह से क्लासिफाई किया गया, दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा इम्पर्सनल है। दूसरा क्या है? इम्पर्सनल है। और इम्पर्सनल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल एंड रियल। तो ये इम्पर्सनल है, दूसरा पर्सनल है। पर्सनल को फिर रिक्लासिफाई किया गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या है? जो भी एक पर्सन की बात कहा जाएगा, जैसे राम, श्याम, अदर्स थिंग जो भी है वो पर्सन है, क्योंकि एक नेचुरल पर्सन है। ओनर्स है, डेटर्स हैं, तो ये सारे हमारे। या श्याम है तो वो क्रेडिटर है, तो दिस इज़ अ पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप ऑफ द वर्क है, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे हमने आपको बीएस में एक बार पढ़ाया था कि कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो जितनी भी कंपनी है, XYZ कंपनी अगर लिख दिया या लिमिटेड लिख दिया गया, दैट इज़ अ पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे वर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो ट्रांजैक्शन में, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करो, उसको कहा गया है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारे वर्ड याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पर्सनल में आता है। बहुत सारे बच्चे इसको नॉमिनल में इसको क्लासीफाई कर देते हैं। नहीं, नॉमिनल में नहीं क्लासीफाई करना है, इसको किस में करना है? पर्सनल में। प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारे हैं जितने क्रेडिटर्स हैं, डैट कम इनटू द पर्सनल। तो ये सारी चीज़ अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी दो चीज़ों में क्लासीफाई किया गया, रियल एंड नॉमिनल। रियल को भी दो तरह से, रियल क्या है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, गुडविल। गुडविल वाला वर्ड बहुत पूछा जाता है। गुडविल इज अ रियल एंड नॉमिनल, देन यू कैन से दैट दिस इज अ रियल अकाउंट। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या है? जिसको हम टच कर सकते, फील कर सकते, मशीनरी है, दैट इज़ अ टेंजिबल। कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। दूसरी चीज़ इंटेंजिबल क्या होता है? कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे बुक को हम लोग देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कॉपीराइट। सॉन्ग क्या होता है? वो कॉपीराइट, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बात की जाती है, वो आ जाता है हमारा इंटेंजिबल में। इसका बाकायदा एक एक्ट बना हुआ है। कोई भी अगर कॉपीराइट में फ्रॉड करता है तो दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट। तो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, तो ये सारे हमारे रियल एसेट्स में आते हैं। नॉमिनल क्या है? रियल एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी चीज़ जा रहा है वो क्रेडिट होगा, जो हमारे पास आ रहा है डैट इज़ अ डेबिटेड। नॉमिनल का जस्ट रिवर्स होता है, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, जो ये सारे चीज़ होते हैं, सैलरी, वेजेस, तो ये आते हैं हमारे किस में? नॉमिनल में। अगर इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो ये इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। इसका होता है जितने भी डेबिट वो सारे आइटम्स होंगे जो हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, क्रेडिट क्या है? इनकम एंड गेन है। अब यहाँ पे स्टेजेस क्या है या पार्ट क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? पहली चीज़ रिकॉर्ड करना है। किस में रिकॉर्ड करना है? जनरल में रिकॉर्ड करना, ओरिजिनल बुक में जिसको बोला जाता है। इसको हम लोग बाद के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे डीपली। एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेजेस है साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को एक साइंटिफिक सिस्टम माना गया है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह बहुत ही प्रॉपरली ये रिकॉर्ड होता है, इसलिए अगर कोई भी सही तरह से फॉलो कर लिए तो यहाँ पे एरर के चांसेस नहीं होते। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन का पूरी तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड होना। मनी टर्म में है तो डेबिट और क्रेडिट करके रिकॉर्ड करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हमको प्रिपेयर करना है, तो जब हमारा ट्रांजैक्शन बहुत ही प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा देन वी कैन इजीली प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस द ट्रेडर कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है देन वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So this is a advantages of double entry system, because if you do every transaction in scientific manner, in proper manner, then you can prepare everything of trading and profit and loss account and financial position of the business can find out.
नॉलेज ऑफ द वेरियस इंफॉर्मेशन। तो ये डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस देता है। क्या? व्हाट द अमाउंट ऑफ सेल्स का अमाउंट कितना है, परचेज कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इसमें कितनी है, या हमको कितना रिसीव करना है कस्टमर से, कितना हमको कस्टमर को देना है, कहाँ सप्लाई करना है, कितना पे दे, तो ये सारे इंफॉर्मेशंस भी मिल जाती है। लेसर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की कम पॉसिबिलिटीज़ होती है। क्यों फ्रॉड की कम पॉसिबिलिटीज़ होती है? क्योंकि एक चीज़ डेबिट किया तो उसका क्रेडिट करना मस्ट है। चेक किया जाएगा इसका क्रेडिट अमाउंट कहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया है। तो इससे अगर दोनों चीज़ टैली हो रही है, प्रॉपर हो रहा है, तो इसका मतलब कि फ्रॉड होने की चांसेस कम है। लीगल अप्रूवल, इसको एक लीगल अप्रूव माना गया है। अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो देन यू कैन गो कोर्ट एंड यू कैन गेट फाइनल रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई भी रिकॉर्ड एक मैनुअली में कर लेते हैं तो वो चीज़ लीगली अप्रूव नहीं माना गया। अगर रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन एक डबल एंट्री की बेसिस पर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो लीगली अप्रूव है और ये बेस्ट है। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। एक साल का कंपेयर दूसरे साल से, पिछले साल लास्ट ईयर के से कंपेयर करके बता सकते हैं कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। डिसीज़न मेकिंग में हेल्पफुल है। जो भी हमें हमारे मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं वो उनको डिसीज़न लेना होता है। तो अगर लॉस हो रहा है, कंपेयर करके देखें लॉस हो रहा है, देन दे कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस हिसाब से वो अपने चीज़ों को मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को कंपैरेटिवली समझ रहे हैं। और ये जो सुटेबल फॉर ऑल द बिजनेस, सारे बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है। जो भी बिजनेसमैन है अगर बिजनेस कर रहा है अब वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो वो बेस्ट मेथड को फॉलो कर रहा है और उससे उसको सही रिजल्ट उसको मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस, जैसे एडवांटेजेस होता है हर चीज़ का, उसी तरह से सिमिलरली डिसएडवांटेजेस भी होता है। पहली चीज़ है एक्सपेंसिव सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जनरल प्रिपेयर करना होता है, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल, फिर अकाउंट। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा एक्सपेंसिव है। जो भी पर्सन इसको कर रहा हो वो प्रॉपर इसकी नॉलेज होगा। ऐसे कोई मैनुअली कोई भी पर्सन नहीं बना सकता। तो अब जिस पर्सन को हम लोग हायर कर रहे हैं, जिसके पास नॉलेज है, उसको सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अकाउंटिंग एरर के चांसेस इसमें भी हैं। कैसे एरर के चांसेस? कभी कभी भूल गए कोई भी ट्रांसैक्शन, या कोई भी इंटरचेंज कर दिया, या अकाउंट को गलत क्लासिफाई कर दिया। जो अकाउंट रियल था उसको पर्सनल बना दिया, नॉमिनल है उसको पर्सनल बना दिया। तो यहाँ अकाउंटिंग एरर के चांसेस होते हैं। नीड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस और नॉलेज की ज़रूरत है। जो भी पर्सन है वहाँ उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी ये काम कर सकता है। अगर कोई भी इलिटरेट पर्सन को ये अकाउंट पकड़ा दिया जाएगा तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो गलत रिकॉर्ड कर लिए। गलत रिकॉर्ड तो गलत एक्शन तो रिजल्ट भी गलत ही आ जाता है। तो ये हुआ ऑल ओवर हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये हमारा जो चैप्टर 7 वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।